गुड इवनिंग। तो बैंकिंग कंपनीज का एक थर्ड वीडियो मैंने सेकंड वीडियो में कुछ कैलकुलेशन सीखे थे, प्रोविजन फॉर डिफरेंट डाउटफुल एसेट्स, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट्स कैसे करोगे, और उसमें कुछ क्वेश्चन करने दिए थे। और लास्ट क्वेश्चन अब 7 करेंगे जिसमें पीएल बनाना होगा। ठीक है, इसमें इतना इतना सही करना होगा इस चैप्टर में और कुछ नहीं। राइट, तो क्वेश्चन 7 दिया है क्या, देखो। क्वेश्चन 7 में है, द फॉलोइंग आर द फिगर्स एक्सट्रैक्टेड इन द बुक्स ऑफ वाई बैंक लिमिटेड ऑन 31 मार्च 13। इंटरेस्ट डिस्काउंट रिसिप्ट और इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, इशूड कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एग्जिस्टिंग रिजर्व एंड सरप्लस है, कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज, रेंट रिसिप्ट एट्सेट्रा। बहुत सारे इनकम एक्सपेंसेस दे दिया, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। पीएल अकाउंट प्रिपेयर करना है वाई बैंक, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ वाई बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013। पूरा फॉर्मेट पहले कर लोगे, पर्टिकुलर सब नहीं लिख रहे, शेड्यूल नंबर और ये आपका अमाउंट, ठीक है। तो क्या बोले थे, एक तो इनकम में दो इनकम दिखाते, एक हो गया इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल नंबर 13, सेकेंड क्या अदर इनकम शेड्यूल 14, और इन दोनों को ऐड कर लोगे टोटल इनकम आ जाएगा, दैट इज ए प्लस बी, ठीक है। सेकेंड एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल 15 एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल 16, और एक इसमें आता है प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, और इसमें कोई शेड्यूल नहीं, एक वर्किंग नोट आएगा √1। फिर इन तीनों को ऐड कर लोगे टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर थर्ड हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस ऑफ करंट ईयर 1 - 2, और इसमें ओपनिंग प्रॉफिट नहीं दिया, अगर ओपनिंग प्रॉफिट देता तो ऐड कर लेते, लिख लेते प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर से ब्रॉट फॉरवर्ड करोगे, ये है नहीं इसमें नील, तो यही हो जाएगा टोटल इनकम। फिफ्थ टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट से 6 अप्रोप्रिएशन लेस करोगे। अप्रोप्रिएशन को हम नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल यहाँ कर लेते इसको। तो इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल 13, इसका शेड्यूल एक बनाते, थोड़ा सा कंटिन्यू करना है, तो थोड़ा सा कंटिन्यू करने के लिए उतना सा स्पेस छोड़ देते, और शेड्यूल 13 इसमें क्या आएगा, इंटरेस्ट अर्न, ठीक है। 13 में इसमें इंटरेस्ट अर्न, तो इंटरेस्ट अर्न में क्या क्या इंटरेस्ट आ रहा है, देखो। इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट रिसिप्ट, जैसे नोट्स टू अकाउंट्स करते थे ऐसे ही यहाँ शेड्यूल अलग से लिख दिया हुआ है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसिप्ट है
क्वेश्चन आप लोग देखोगे 20,30,000 और इसमें ओपनिंग रिबेट ऐड करते, क्लोजिंग रिबेट लेस करते। तो रिबेट इसमें है, एडजस्टमेंट बी में देखोगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ए क्लोजिंग 7,500, तो ओपनिंग है नहीं तो लेस करोगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है 7,500, ये लेस कर देना। तो 20,30,000 माइनस 7,500, दिस इज 20,22,500, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना, इसमें और कोई इंटरेस्ट इनकम है नहीं, इंटरेस्ट फ्रॉम RBI एटसेट्रा नहीं है। तो इट्स 20,22,500। नाउ शेड्यूल 14 ये हो जाएगा अदर इनकम। हम कंटिन्यू इसमें कर रहे हैं। अदर इनकम में देखो क्या क्या इनकम है। कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज ये इनकम है, ठीक है ना, बैंक एज एन एजेंट काम करते। रेंट रिसीव्ड ए इनकम, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 3 इनकम इसमें आएगा। तो एक हो गया कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज कितना 90,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। फिर है रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड है 30,000, ठीक है ना, तो ये 30,000 हो गया सी। फिर आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 95,000, राइट। कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं है और इन तीनों को ऐड कर लोगे तो टोटल आ जाएगा 1 बार 120,005 2,15,000। तो सेकेंड इनकम आ गया 2,15,000, ठीक है। नाउ शेड्यूल 15 इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स कितना था 12,02,000 और कोई इंटरेस्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट लिखते कितना था। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स है 12,02,000, बट 16 शेड्यूल 16 इसमें हो गया अदर एक्सपेंसेस इसका शेड्यूल करोगे, इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, एक ही कॉलम रखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट। तो एक्सपेंसेस में ग्रेजुअली हम लिखते जाएंगे। सैलरी एंड अलाउंस मतलब एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, लिख लो सैलरी एंड एक्सपेंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस 1,05,000, सैलरी एंड अलाउंसेस 1,05,000। नेक्स्ट क्या है आपका, सैलरी के बाद है आपका डायरेक्टर्स फीस, बाद में लिखेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ये सब एडजस्ट करोगे, है नहीं इसमें, तो रेंट है 54,000, रेंट 54,000। नेक्स्ट आपका स्टेशनरी प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी है 12,000। डी स्टेशनरी के बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये है 25,000। ई अदर एक्सपेंसेस ये भी 12,000। एफ ऑडिट फीस है 4,000। फिर जी नेक्स्ट लिखते डायरेक्टर फीस है 12,000। एच ऑडिट फी नो डिप्रिसिएशन है 12,500। क्या क्या एक्सपेंसेस देखो, सैलरी एक्सपेंसेस था लिख लिए थे, डायरेक्टर फीस यस लिख लिए, डायरेक्टर फीस लिख लिए, फिर रेंट टैक्सेस हो गया, फिर आपका अदर एक्सपेंसेस यस 12,000, स्टेशनरी 12,000 ये भी लिख लिए थे, पोस्टेज है 25,000, राइट। फिर आपका ऑडिट एक्सपेंसेस 4,000,
एंड डिप्रिसिएशन 12,500। इन सबको ऐड कर लोगे तो टोटल एक्सपेंसेस शेड्यूल 16 हो जाएगा। तो 1,05,50, 159, 160, 71, 196, 2,12,000, 2,24,000, 2,36,500। तो ये आ रहा है कितना? 2,36,000, 2,36, 1,36, सॉरी 2,36,500। ये आया 2,36,500। तो ये हो गया 2,36,500। एंड लास्ट है प्रोविज़न। प्रोविज़न में दो आइटम्स है। प्रोविज़न में क्या क्या है देखो, इसमें दे दिया, इसलिए कैलकुलेशन का जरूरत नहीं, फिर भी नोट आप करोगे। प्रोविज़न में दो है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ठीक है ना, और एक आपका प्रोविज़न फॉर टैक्सेस। बैड डेट 2 लाख, टैक्सेस 3,50,000, तो 2 लाख प्लस 3,50,000। तो प्रोविज़न में दो है, एक यहीं पे लिख रहे हैं 2 लाख, इसको नोट में दिखा दोगे 3,50,000, दैट इज़ 5,50,000, ठीक है। तो इनकम टोटल 22,37,500। इनकम टोटल कितना हो गया? 22,37,500। एक्सपेंसेस 12 to 14, 14,500, 19,88,500, 19,88,500, ठीक है। अब माइनस करोगे, यार कितना? 22,37,500 माइनस हो रहे 19,88,500, और ये माइनस करने से 2,49,000, 2,49,000 ये हो गया आपका प्रॉफिट, ठीक है। और ये नील तो टोटल भी हो गया 2,49,000, राइट। अब अप्रोप्रिएशन में क्या आएगा? अप्रोप्रिएशन में हेड अप्रोप्रिएशन, इसमें एक स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना ही होगा, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ठीक है ना। और कितना? मिनिमम 25%, इसमें कुछ नहीं दिया। तो अभी जो प्रॉफिट आया 2,49,000, इसमें कितना परसेंट करोगे? 25% एटलीस्ट, इंटू 25%, ये होता है 62,250। ये तो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रांसफ़र टू आधा रिजर्व भी होता है, लेकिन आधा रिजर्व इसमें है नहीं, जब आधा रिजर्व नहीं है लिखना ही नहीं। नेक्स्ट प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। अब कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर की है? प्रपोज डिविडेंड 10%, तो ये कैपिटल पे कैलकुलेशन करोगे। इशूड कैपिटल दिया था 5 लाख, तो 5 लाख पे 10%, 5 लाख पे 10% कितना हो गया? 50,000, ठीक है। एंड सी, तो ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया। नाउ अब इसमें थर्ड, डिविडेंड पे रिजर्व भी होता है, डिविडेंड टैक्स होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लेकिन उसको इग्नोर करोगे। बैंकिंग कंपनी में अगर दे रहे तो करना, नहीं तो इग्नोर करना। तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो टोटल से इसको माइनस कर दोगे, द टोटल कितना आया था? 2,49,000। तो 2,49,000 से इन दोनों को लेस कर दो। 2,49,000 से, अच्छा, 62,250 और 50,000, मतलब टोटल हो गया 1,12,500 माइनस 2,49,000, बैलेंस हो जाएगा 1,36,750, ठीक है। ये हो गया आपका पीएल अकाउंट कंप्लीट। ऐसा ही पीएल आप लोग स्टार्ट इंस्टीट्यूट का जो मैथ है उससे आप लोग ट्राई करोगे तो हो जाएगा ये चैप्टर। तो इसमें इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है? एक तो हम लोग रिबेट कैलकुलेशन सीखे थे, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, और रिबेट कैलकुलेशन सीखोगे। और दूसरा हम लोग सीखे थे प्रोविज़न कैसे करोगे, स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, उसमें प्रोविज़न कितना कैसे कैलकुलेशन करोगे। और थर्ड ये पीएल अकाउंट, ठीक है। कंप्लीट हो गया हम लोग का चैप्टर बैंकिंग कंपनी। ओके।